यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज के बैनुल अक़वामी खबरनामे में आप सभी का इस्तकबाल है। शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। मूसलाधार बारिश ने बांग्लादेश के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। सैलाब ने 40 लाख लोगों की नकलो हरकत रोक दी है। इस दौरान 25 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सूरत हाल से निपटने के लिए फौज को तैनात करना पड़ा। मालूमात के मुताबिक बांग्लादेश के शुमाल मशरक़ी हिस्से में पिछले चंद दिनों से मूसलाधार बारिशों की वजह से हालात मजीद ख़राब हो गई है। 40 लाख से ज़्यादा लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। नदियों में तेज़ी है। सैलाब में फंसे लोगों को घरों से निकालकर स्कूलों में बनाए गए रिलीफ कैंप्स में रखा गया है, लेकिन वो वहाँ भी महफूज नहीं है। कई स्कूल, हॉस्पिटल और सरकारी दफ्तर भी पानी में डूब गए। हालात खराब होते देखकर राहत और बचाव कामों के लिए फौज को तैनात कर दिया गया है। अगली खबर यूक्रेन से। यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के दरमियान रूसी हिमायत याफ्ता डोनेट्स्क अवामी जमहूरिया के शहर डोनेट्स्क में होने वाली फायरिंग में 5 अफराद की मौत और कम से कम 20 जख्मी हो गए। डोनबॉस में जंगबंदी और जॉइंट सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ने इतवार को ये इत्तला दी। डोनेट्स्क रिपब्लिक मिशन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी करदा एक बयान में कहा, 18 जून 2022 को यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के हमलों में मरने वाले शहरियों की तादाद 5 है और 20 जख्मी है। इससे पहले DPR इंतजामिया के हुक्काम ने हफ्ते के रोज कहा था कि फायरिंग में जख्मी होने वालों की तादाद 15 है। अब बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंकन फौज की जानिब से एक पेट्रोल पंप पर फसादात पर काबू पाने के लिए फायरिंग करने की इत्तला है। जवाब में 20 से 30 अफराद के ग्रुप ने फौजी ट्रक पर पथराव करते हुए उसे नुकसान पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक इन झड़पों में 4 आम शहरी और 3 फौजी जख्मी हुए हैं। इन दिनों श्रीलंका भर में पेट्रोल और डीजल को हासिल करने के लिए कई किलोमीटर तवील कतारें देखी जा रही है। श्रीलंका हाल ही में दिवालिया हो गया था और वहां फ्यूल के साथ साथ खाने पीने की चीज़ों की भी किल्लत पैदा होती जा रही थी। अगर सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया गया तो ख़दशात है कि फसादात मुल्क भर में फैल सकते हैं। अगली खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर जो बाइडन इस वक्त साइकिल से नीचे गिर गए जब वो अपनी डिलावेयर कोस्टल रेसिडेंस के करीब स्टेट पार्क में साइकिलिंग कर रहे थे। साइकिल से उतरने के लिए उन्होंने पहले अपना बायां पाँव नीचे जमीन पर रखा, मगर इसी दौरान उनका दायां पैर साइकिल के पैडल में थोड़ा सा फंस गया और वो नीचे गिर गए। मगर फौरी ही बाइडन खुफिया इदारों के इंटेलिजेंस की मदद से उठ खड़े हुए और रिपोर्टर्स से कहने लगे कि मैं खैरियत से हूं। उन्होंने अपने साइकिल से गिरने की वजह बताते हुए कहा कि मेरे पाँव का अगला हिस्सा पैडल में फंस गया था। ख्याल रहे 80 साला सदर जो बाइडन आजकल अपनी साहिली रिहाइश गाह में मुकीम है, जहां उन्होंने एक दिन पहले अपनी अहलिया के साथ शादी की 35वीं सालगिरह मनाई है। व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साइकिल से गिरने के नतीजे में सदर जो बाइडन को कोई खराश नहीं आई। एक बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका जज जाहिद कुरैशी ने डिस्ट्रिक्ट जज का ओहदा संभाल लिया है। एक गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जाहिद कुरैशी की हलफ बर्दारी की तकरीब न्यू जर्सी में हुई है, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज का ओहदा संभाल लिया। जाहिद कुरैशी अमेरिकी तारीख के पहले मुसलमान हैं जिन्हें सदर बाइडन ने फेडरल बेंच पर अपॉइंट किया है। वाज़ेह रहे कि जाहिद कुरैशी 3 साल से मजिस्ट्रेट जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि जाहिद कुरैशी का ताल्लुक सब कॉन्टिनेंट से है। ऐसे में अमेरिका के आम मुसलमानों के साथ साथ जनूबी एशिया में खुशी की लहर है। तो दुनिया भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।